आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ और यहाँ पर हमारी फ्री क्रिप्टो सीरीज जारी है जिसमें हम आपको बारीकी की बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों से आप आशना होंगे। पहले आप आशना किसी और ही चीज़ों से हैं, तो अभी आप आशना होंगे क्रिप्टो से। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको पूरी दुनिया में इस मार्केट में इन होने के लिए एक्सचेंज चाहिए, जिसकी मालूमात हमने लास्ट वीडियो में दे दी कि वो कैसे डाउनलोड होती है। अब आ जाते हैं उसमें फ़ंड कैसे डालना है। मेन चीज़ जो है वो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं। देखें, दुनिया में एक इदारा है जिसका काम दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, जिसे कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब ये एक्ट लगता ही उसके ऊपर है। आपने देखा होगा वो जो पाकिस्तान को आए दिन ही कभी ग्रे लिस्ट में रखा होता है, उसने कभी वाइट लिस्ट में रखा होता है, कभी ब्लैक लिस्ट में रखा होता है, तो उसका काम यही है। अब वो इदारा क्या करता है, वो दुनिया में मॉनिटरिंग करता है। अब वही लॉ जो है यहाँ पे क्रिप्टो पे भी लागू है एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर तो आपके पास वैलेट है तो वैलेट के ऊपर तो वो लागू नहीं है, लेकिन अब आपके पास पेपर करेंसी है और आपने कन्वर्ट करनी है क्रिप्टो के अंदर, यानी कि आपने बिटकॉइन खरीदना है, इथेरियम खरीदना है, यूएसडीटी खरीदना है। अब आपने अपने पेपर मनी को कन्वर्ट करना है इस चीज़ के अंदर कि आपका पैसा क्रिप्टो में आ जाए और उसके बाद आप बढ़ा सकें। अब मिसाल ले लें, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप बैठे हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का आज के दिन तक तो कोई ऐसा बैंक है नहीं जो आपको इस चीज़ के इजाज़त देता हो कि आप बैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो को इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ट्रस्टेड पर्सन से जो ऑलरेडी बाइनांस के ऊपर काम कर रहा है या क्रिप्टो में काम कर रहा है और वो डॉलर रखता है, आप अपना पेपर मनी उसको देंगे, वो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र कर देगा। ये सबसे और इस चीज़ में आपने याद रखना है ये सबसे सेफ मेथड है आपकी, जिसमें आपकी सिक्योरिटी भी बचती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती और आप एक अच्छे तरीके से डील कर जाते हैं और आपका पैसा क्रिप्टो में भी आ जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये काम आपने P2P पे नहीं करना। कुछ लोग नए आते हैं, वो P2P पे शुरू हो जाते हैं। P2P पे जो अगला पर्सन बैठा हुआ है ना, ख़रीदने वाला या पर बेचने वाला, उसके सिर्फ नाम लिखा है, तस्वीर नहीं है, तो वो मोस्टली तादाद में या तो नैब के लोग होते हैं या एजेंसियों के होते हैं या FIA के होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो बाद में आपको पकड़ी फिरते हैं। तो आपने, और यहाँ फिर क्या, वहाँ पे स्कैमर बैठे होते हैं, वो आपसे यस करवाने के बाद डॉलर ही नहीं देते। तो बहुत सारे लोगों के साथ वो स्कैम होता है, आपके साथ भी हुआ होगा और आपका पैसा ज़ाया हो गया होगा। बाद में आप कंप्लेन लेके बैठे होते हैं। तो इसलिए आपने फिजिकल डील कर लें या किसी ट्रस्टेड पर्सन से कर लें जिसको बाई फेस आप जानते हैं, यानी जो आपको जानता है या आप उसको जानते हैं कि यार ये काफ़ी टाइम से काम कर रहा है तो हमें फ़ायदा देगा। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में हैं तो आप अपने पैसे उसको दें और वो आपको डॉलर कन्वर्ट कर देंगे। ये दुनिया में सबसे सेफ वे है। अब जो लोग जाते हैं P2P के ऊपर, वहाँ पे उनके साथ होता है स्कैम। वो स्कैम करने की तरीका यही होता है कि वो जाता है, वो रेट लिखा होता है कम, मोस्टली तादाद में रेट की वजह से जाते हैं लोग ज़्यादा, तो रेट कम लिखा होता है, लोग पैसे देते हैं, वो बाद में डॉलर नहीं देता या डॉलर ले लेता है, बाद में पैसे दे के कंप्लेन करके वो पैसे वापस ले लेता है और आप वहाँ पर बता ही नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये स्कैम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है कि तुम तो फॉरनर हो, तुम्हारे पास तो इस चीज़ का वीज़ा ही नहीं है। जैसे मलेशिया में लोग P2P यूज़ करते हैं या यूरोप में करते हैं, कनाडा अमेरिका में करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप तो रिफ्यूजी हैं, या वो स्टेटस देख लेता है आपका कि आपने पेमेंट की कैसे है, तो वो बाद में कहता जाओ जो होता कर लो, मैं नहीं दूंगा। तो आप कंप्लेन करने का हक भी खो देते हैं क्योंकि आप तो काम ही इलीगल कर रहे थे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका, जो भी आप जिस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जहां पे आप जिस पर्सन को आप जानते हैं, आपने अपने पैसे उसको देने हैं और वो आपको उसके बदले में डॉलर दे देगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा बैठा है पाकिस्तान में, आपने यूरोप से डॉलर बाय करने हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यूरोप, UK, कनाडा, अमेरिका में बैठे हुए लोग क्या करते हैं, कार्ड लगाया, चलो जी बाय कर लिया। अब इनको ये नहीं पता कि उसके बाद जब वो बाय कर लेंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट इनसे टैक्स भी लेगी, उसी करेंसी के हिसाब से लेगी। किसी से फौरी ले लेगी, किसी से बाद में लेगी, लेकिन बैंक अपना फौरी टैक्स ले लेगा और साथ ही आइडेंटिटी भी शो हो जाएगी कि ये बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अभी ये जर्मनी में एक बहन है, उनको 30,000 यूरो का टैक्स पड़ गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 2 साल पहले बाय किया था एक कॉइन। अब उसकी कीमत जैसे ही ऊपर गई है तो उन्होंने कह दिया कि आ जाएं। कुछ लोगों ने बिटकॉइन बाय किया था कार्ड से, अब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है तो उनको भी पता लग गया कि ये बंदे ने विड्रा ये डिपॉजिट किया था, चलो जी आ जाओ टैक्स के दायरे में। अब वहाँ पे ना नहीं कर सकते, तो बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं। कार्ड के जरिए बाय में 15-20% पहले टैक्स लग गया, बाद में इनकम का टैक्स लग गया, तो आप उधर ही फंसे रहेंगे।
अब इसका बेहतरीन तरीका कि आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठे हैं, तो आप कोई भी बंदा दुनिया के किसी मुल्क में बैठा है, पहले तो आप क्या करेंगे, उसके ज़रिए ट्रांजैक्शन करें, अपने पैसे उसको दे दें और वो आपको डॉलर दे देगा, तो इस तरीके से आप सेव रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बैंक से करते हैं, करना जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप बैंक से करते हैं, P2P से करते हैं, तो 99% एक तो डंटी, और दूसरा आपका पता लगता है, तीसरा हाई टैक्स, चौथा जो कमाने हैं वो सारे इधर ही दे के बैठे रहेंगे। इस तरह के हज़ारों केसेस हैं जो हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं और प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया है। अब सबसे सेफ़ वे जो ट्रांजैक्शन का है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर पूरी दुनिया में आप जहाँ पे भी हैं, आप वाइज अकाउंट का इस्तेमाल करें, WISE, वाइज अकाउंट। इसका बिजनेस अकाउंट बना लें या इसका सेल्फ अकाउंट बना लें और इसको वेरीफाई कर लें। इसका बहुत सारे मुल्कों में कार्ड भी मिल जाता है, जिसे वीज़ा कार्ड कहते हैं, और पाकिस्तान में इसका कार्ड नहीं मिलता। लेकिन वाइज अकाउंट बनाओ, वाइज अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर लो। अब वाइज अकाउंट के ज़रिए आप ये लेन देन कर सकते हैं, दुनिया में किसी भी जगह पे लिमिटेड फ़ीस के साथ आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और पेमेंट का जो लेन देन है वो बहुत आसान हो जाता है। तो उसके अंदर इसके बाद मैं अगली वीडियो बना देता हूँ आप स्पेशल आपके लिए वाइज अकाउंट की, और वो पेमेंट ऑप्शन बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप पूरी दुनिया में आपस में ये डॉलर बाय सेल की लेन देन के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा मिल जाएगा।